हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है उसके 2024 की पीवाईक्यू सॉल्व करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर L डिस्टेंस अपार्ट। मतलब इसके अंदर दो चार्जेस दिए हुए हैं इस तरह से, यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है। इन दोनों के बीच में L इतना डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज L। ओके, इफ चार्ज Q2 इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/3। मतलब यहाँ पर सेकंड केस के अंदर Q2 डैश बोलेंगे उसे, सेकंड केस के अंदर Q2 की वैल्यू 2 टाइम्स Q2 कर दी। पहले जो वैल्यू Q2 थी अब वो 2Q2 हो गई एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/3। और सेकेंड केस के अंदर जो R2 होगा, R2 की वैल्यू यहाँ पर L/3 1/3 कर दिए। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिकम्स n टाइम्स वेयर n इज इक्वल्स टू। मतलब यहाँ पर फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, हम जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है दैट इज F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह हम K भी ले सकते हैं। तो सेकेंड टाइम फोर्स फाइंड आउट करना है तो F2 हम ऊपर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय F1 आ जाएगा। तो F और Q दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। तो उसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर Q1 डैश इंटू Q2 डैश डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q1 Q2 ये फर्स्ट केस के अंदर दो चार्जेस है और Q1 डैश Q2 डैश ये सेकेंड केस के अंदर के चार्जेस है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जो F और R है, F और R दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। तो ऊपर F2 है तो यहाँ पर R1 आ जाएगा और नीचे F1 है तो यहाँ पर R2 आ जाएगा और दोनों का स्क्वायर होगा। उसके बाद में Q2 डैश की वैल्यू 2 टाइम्स Q1 करनी है। इसके अंदर जो Q है उसका कोई रोल नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। Q2 डैश की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, 2Q2 डिवाइडेड बाय Q2 मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू L थी और R2 की वैल्यू L/3। सो इसके अंदर भी यहाँ पर L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर Q2 कैंसिल हो जाएगा। सो द इक्वेशन विल बिकम F2 बाय F1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ऊपर 2 है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर स्क्वायर रहेगा 1/3 दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई होगा 3 का स्क्वायर 9, 2 9s are 18। सो F2 इज इक्वल्स टू 18 टाइम्स F1। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 18, तो इसके अंदर ये ऑप्शन C दिया हुआ है 18। क्लियर? तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है आप। सेकंड क्वेश्चन इज इफ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस is increased then the electric flux due to point charge enclosed by the surface। मतलब इसके अंदर रेडियस चेंज करनी है, इंक्रीज करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो इस तरह से अगर हम कोई गॉसियन सरफेस सिंपल एक चार्ज कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चार्ज कंसीडर करेंगे Q। तो ये Q क्या करेगा, ऑल डायरेक्शन के अंदर उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्प्रेड करेगा। तो उसकी जो रेंज होंगी, उसकी रेंज बोलने से अच्छा है यहाँ पर वो जो स्फीयर है स्फीयर के सेंटर में होगा। ठीक है, इस तरह से स्फीयर के सेंटर में है वो। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ध्यान दो, इसके अंदर ये जो स्फीयर है स्फीयर के सेंटर के अंदर है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। पहली केस के अंदर रेडियस R है और कंसीडर कर लो कि सेकंड केस के अंदर वो 2R हो गई, डबल कर दिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई, गॉसियन सरफेस के अंदर फाई की वैल्यू होती है Q/ε0। ये दो ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो चार्ज और दूसरा ε0 विच इज़ कॉन्स्टेंट।
चार्ज यहाँ पर चेंज होने वाला नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियस चेंज होने के बाद में चेंज होने वाला नहीं है। इसे प्रूव करने के लिए अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला देखते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक सिंगल चार्ज के लिए क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। तो इसके अंदर 4π आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या रह गया है बस इसके अंदर, यहाँ पर फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन ε0 आ गया। मतलब ये रेडियस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 point charges 2 coulomb and 6 coulomb repel each other with a force of 12 Newton. If charge of -4 coulomb is given to each of these charges, the force now is। सेकेंड टाइम में हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो Q1 और Q2 है उसकी वैल्यूज़ है, Q1 इज इक्वल्स टू 2 कोलोम और Q2 इज इक्वल्स टू 6 कोलोम, और दोनों के बीच में जो फोर्स है वो दिया हुआ है 12 न्यूटन। ओके, तो सेकेंड केस के लिए -4 कोलोम चार्ज उसके अंदर देना है। तो पहले हम फर्स्ट केस के अंदर अगर वैल्यूज पुट करते हैं, कूलोम्स लॉ अगर हम यूज़ करेंगे कूलोम्स लॉ, तो यहाँ पर कूलोम्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ जो होता है वो एफ कितना होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के मतलब 1/4πε0। तो इसके ऊपर से हमें क्या वैल्यू मिलेंगी, एफ की वैल्यू तो दी हुई है, दैट इज़ 12 इक्वल्स टू के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, उसके बाद में Q1 Q2 2 × 6 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब इसके ऊपर से आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेंगी। तो इसके अंदर देखो 6 2 जार 12 और यहाँ का 12 कैंसिल हो गया, तो R2 इधर आने के बाद में मल्टीप्लाई हो गया, तो हमें R2 की वैल्यू कितनी मिलेंगी, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 9 × 10⁻⁹। ये एज इट इज़ रख देंगे सेकंड केस के लिए। सेकंड केस क्या दिया हुआ है कि जो पहले दो चार्जेस है उसके अंदर -4 कूलोम ऐड करना है। तो सेकंड केस के लिए Q1 डैश, सेकंड केस से मतलब Q1 की वैल्यू कितनी थी, 2 के अंदर -4 ऐड करना है, -4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 कूलोम। उसके बाद में Q2 डैश कितना था, 6, उसके अंदर भी -4 ऐड करना है, दिस विल बिकम 4 +4 कूलोम। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल एफ का फॉर्मूला फिर से लिख लेंगे कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 डैश Q2 डैश हो गया बस। तो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, उसके बाद में Q1 डैश की वैल्यू 2 और Q2 की वैल्यू 4। मैग्नीट्यूड लेना है बस, क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁻⁹। तो इसके अंदर 9 × 10⁻⁹ कैंसिल हो गया एंड 2 4 जार 8, तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। क्लियर, 8 न्यूटन होगा और वो अट्रैक्टिव होगा, 8 न्यूटन और अट्रैक्टिव। तो इसके अंदर 8 न्यूटन दिया हुआ है बट वो अट्रैक्टिव नहीं है, रिपल्सिव दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो है, मे बी यहाँ पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, तो इसके अंदर अट्रैक्शन होना चाहिए। तो एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए Q1 Q2 2 6 और 4 दिया हुआ है, 2 6 4। तो इसके अंदर F की वैल्यू 12 है, 9 × 10⁻⁹, 2 6 हो गया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। फिर से 2 6 इफ़ ईच ऑफ चार्ज -Q दिया हुआ है बराबर। तो इसके अंदर यहाँ पर 2 -4 -2, सॉरी यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हो गई, इसके अंदर 6 -4 करेंगे तो +2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 अगर पुट करेंगे तो फिर से यहाँ पर 2 × 2 होगा, 2 एंड 2 2 जार 4। तो यहाँ पर 8 की जगह 4 न्यूटन आ जाएगा, 4 न्यूटन, और वो अट्रैक्टिव होगा, 4 न्यूटन अट्रैक्टिव। बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बस एक मिस्टेक हो गई और हमारा आंसर गलत आ गया था, ठीक है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है, इतना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इफ charged particle q is placed at the center o of a cube of length l, ये नीचे जो क्यूब है वो दिया हुआ है, उसके सेंटर के ऊपर चार्ज है. अनदर चार्ज इज प्लेस एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम o से l इतने डिस्टेंस के ऊपर वो चार्ज प्लेस किया है. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम q एट o, तो ये जो q है इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की है इसके लिए जो चार्ज है वो बाहर है. चार्ज कहाँ पर है? बाहर है. तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज होने वाली नहीं है. जस्ट हमने अभी क्या देखा था एक क्वेश्चन के अंदर कि जो फ्लक्स होता है वो q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, दैट इज़ चार्ज और एप्सिलॉन 0 के ऊपर. चार्ज यहाँ पर चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि जो एक्स्ट्रा चार्ज हमने कंसिडर किया है वो इसके बाहर है. तो ये जो चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन 0 है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 11th का चैप्टर है वो कवर कर लिए. जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. थैंक यू सो मच.